नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, आज डोर टू डोर कैंपेन होगा। आज मतदाता के दरवाजे पर नेताजी पहुंचेंगे। कल वोट डाले जाने हैं। 28 सीटों पर वोट मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान दलों को किया जा रहा रवाना। वहीं सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इस बार पोलिंग बूथ पर कतारें नहीं होंगी। जी हां, पोलिंग बूथों पर पिछली बार की तरह कतारें नहीं होंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। मतदाताओं के लिए लाइन में लगने की जगह टोकन व्यवस्था की जाएगी। मतदान कर्मियों को मिलेंगे पीपीई किट, फेस शील्ड मिलेगी। मतदान के 24 घंटे पहले बूथ पर होगा सैनिटाइजेशन। पूरा सैनिटाइज किया जाएगा इलाका। 65,000 पीपीई किट की व्यवस्था की गई है। 63.68 लाख ग्लव्स, 50 लाख फेस मास्क की व्यवस्था की गई है। और इस तरीके से इस बार का जो मतदान होगा वो बिल्कुल अलग तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ पर खास तौर पर जो मतदाता पहुंचेंगे उनकी भी सुरक्षा के लिहाज से, और जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं मतदान केंद्रों पर, उनके भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है और 24 घंटे पहले पूरे इलाके को, जो मतदान केंद्र है वहां पर सैनिटाइजेशन का काम भी हो रहा है। साफ सफाई की भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि एक भी कोना ऐसा ना रह जाए जहां पर सैनिटाइज ना हुआ हो। कल वोट डाले जाने 28 सीटों पर, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जहां पर मतदाताओं को पिछली बार की तरह लाइन में नहीं लगना होगा। वे टोकन सिस्टम के जरिए इस बार अपना वोट डालने पहुंचेंगे पोलिंग बूथ के अंदर। यानी कि टोकन जो पहले पहुंचेगा उसे टोकन दिया जाएगा, नंबर के हिसाब से टोकन सिस्टम होगा और जिसका नंबर आता जाएगा वो वोट डालने अंदर जाता जाएगा। इस तरीके से अब लाइन में नहीं लगना होगा। पहले जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी उससे कहीं और ज्यादा तकनीकी संसाधनों के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस के अंतर्गत जो जरूरत की चीजें हैं जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन तो करना ही है। और सुरक्षा बलों के लिए पीपीई किट का इंतजाम किया जा रहा है। जो कर्मचारी वहां पर तैनात होंगे उनके लिए फेस शील्ड और साथ ही मास्क, ग्लव्स, तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की गई हैं। और यही कारण है कि इस बार जो बजट है चुनाव का वो पिछले की तुलना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रत्येक बूथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है। और यही कारण है कि तमाम जो कर्मचारी लगाए गए हैं उनके अलावा एक बैकअप के तौर पर भी कर्मचारियों को लगाया गया है, ताकि यदि मतदान केंद्र में किसी कर्मचारी की तबीयत अचानक से खराब होती है तो उसे बदलकर उसकी जगह दूसरे कर्मचारी तैनात हो जाएं, तुरंत चुनाव के दौरान कोई भी गतिरोध उत्पन्न ना होने पाए। और चलिए सीधे रुख करते हैं सुशील का। संवाददाता ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ गए हैं हमारे साथ। सुशील, पिछली बार की तुलना में इस बार और ज्यादा व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं और देखा जा रहा है कि पूरा जो बूथ है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। जो मतदाता है उनके लिए अलग से गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जो कर्मचारी उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं सुशील? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव है। ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्र। इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में करीब 1188 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसके अलावा 275 अतिरिक्त पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। यहाँ करीब 7,000 से ज़्यादा कर्मचारी चुनाव कराएंगे। उसके लिए पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। यहाँ MLB कॉलेज में इस वक्त मतदान दलों को सामग्री वितरित की जा रही है और यहाँ सभी जो अधिकारी कर्मचारी आए हैं जिनको पोलिंग पार्टी के तौर पर यहाँ से रवाना किया जाएगा, उनको पूरे पुख्ता संसाधन दिए जा रहे हैं। ये जो पेटियाँ लेकर जा रहे हैं आप देख सकते हैं, बाकायदा इनको मास्क भी दिए गए हैं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था इनके साथ की गई है। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर जब ये पहुंचेंगे तो पोलिंग बूथ भी पूरी तरह से सैनिटाइज्ड इनको मिलेगा। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी पूरे जिले भर में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। करीब 4,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी रहेंगे। SF सहित तमाम
जो सुरक्षाकर्मी वो मौजूद रहेंगे। तो अब पोलिंग पार्टियां ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज से रवाना हो रही है। ये पोलिंग पार्टियां ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्रों में अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी और शाम तक आज सारी व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर माकूल हो जाएगी। और जिस तरह से हालात बने हैं कोरोना की गाइडलाइन को लेकर भी प्रशासन चिंतित है और यही वजह है कि पोलिंग सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन सहित मास्क जैसी व्यवस्थाएं पूरी उपलब्ध कराई जा रही है। और यहाँ से जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं उनको भी बाकायदा मास्क के साथ सैनिटाइजेशन और जो भी संसाधन है उनके साथ रवाना किया जा रहा है। और इस चुनाव में पूरी तरह से प्रशासन का प्रयास यही है कि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो इस कोरोना काल में मतदान के दौरान। जी बिल्कुल। और साथ ही सुशील, जिस तरीके से व्यवस्थाएं तो हैं ही चुस्त दुरुस्त, लेकिन आज जो सामग्री बांटी जा रही है इनकी पूरी वीडियोग्राफी भी हो रही है, क्योंकि हर बार जो आरोप लगाए जा रहे थे ये आरोप न लगाए जाएं या फिर लगाए जाएं तो उसका जवाब भी दिया जा सके। इसके लिहाज से किस तरीके के इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए आज जो सामग्री वितरण हो रही है उसमें ईवीएम वगैरह सभी सुबह से ही यहाँ चेक की गई। उसके बाद यहाँ से मतदान दलों को सामग्री देकर रवाना किया गया है। और इस बार खास तौर पर जिस तरह के पिछले चुनाव में आरोप लगे थे उसके चलते 100 स्थानों पर वेबकास्टिंग भी कराई जा रही है। संस्थाओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो निश्चित तौर पर प्रशासन पिछले जो अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर सुरक्षा और पारदर्शिता का मुद्दा जो है इस बार अधिकारियों के दिमाग में है। यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तरह से पारदर्शिता का प्रयास किया जा रहा है। और कई मतदान केंद्र है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे मतदान केंद्र है जहाँ वेबकास्टिंग होगी। तो कुल मिलाकर इस बार उपचुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, विवाद खड़े ना हो, आरोप ना लगे, इसको लेकर भी निर्वाचन आयोग और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और इंतजाम पूरी तरह से माकूल यहाँ पर नजर आ रहे हैं फिलहाल। और कल जब मतदान होगा तो उन इंतजामों की वास्तविकता हकीकत सामने आएगी। लेकिन प्रशासन का यही दावा है कि आज पोलिंग पार्टियों के रवाना होने के दौरान सभी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और मतदान दलों को और मतदान केंद्रों को पूरी तरह से गाइडलाइन के तहत ही तैयार किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आप लगातार बने रहे। और साथ ही शिवपुरी से संवाददाता अशोक अग्रवाल और विजय जोगी संवाददाता गुना से जुड़े हुए हैं। विजय, आपके पास आते हैं। गुना सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। गुना सीट में किस तरीके के इंतजाम देखने को मिले हैं कर्मचारियों के लिए, प्रबंधक के लिए और जो मतदाता पहुंचेंगे सबसे अहम उनके लिए? देखिए, जाहिर सी बात है इस बार जो है प्रशासन द्वारा एक बड़ी ही पहल, अच्छी पहल की गई है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। इस बार जो है जिनका बर्थडे है या जिनकी शादी की सालगिरह है उनको प्रशासन द्वारा एक पुरस्कार स्वरूप उनको माला पहनाई जाएगी और उनका स्वागत भी किया जाएगा। इस बार प्रशासन द्वारा ये नई पहल जो है देखने को मिली है यहाँ पर। अच्छा। और हमेशा एक चीज देखी जाती है कि गुना जो है सिंधिया का गढ़ माना जाता है और बमोरी सीट पर इस बार ऐसे प्रतिद्वंदी आपस में खड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जो एक दूसरे दल को छोड़कर इस बार जनता के बीच में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा रोचक ये मुकाबला देखने को मिलेगा। और वहीं प्रशासन द्वारा अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्थाओं की, तो करीबन 317 मतदान केंद्र हैं जिन पर आज जो है मतदान दल रवाना होंगे। और इसके लिए प्रशासन सुबह से ही जो है एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाओं में जुट चुका है। करीबन बात करें प्रशासन की तो पूरे आला अधिकारी, पुलिस जवान और करीबन 17 कंपनियां जो है सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है जो हर मतदान केंद्र पर जाएंगे। और करीबन 95 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा। अभी कुछ देर पहले हमारी कलेक्टर गुना से बात हुई तो उनका कहना था कि हर मतदान केंद्र की जो है ऑनलाइन वीडियोग्राफी कराई जा रही है, जिससे कोई भी असामाजिक तत्व जो मतदान के समय हिंसा फैला सकते हैं या कुछ भी ऐसी उपद्रव कर सकते हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। और कुछ देर पहले ही यहाँ से मतदान दल जो है पीजी कॉलेज से बमोरी विधानसभा के लिए कूच कर चुके हैं और कुछ जो बचे हुए हैं वो कुछ देर में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल बिल्कुल विजय, आप लगातार बने रहिए। और साथ ही अशोक अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं शिवपुरी से। अशोक, अब शिवपुरी भी बहुत ही अहम सीट है। अब यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि जो दावेदारी है वो बीजेपी और कांग्रेस की बहुत ही प्रबल है। अब उस लिहाज से जो आरोप पिछली बार लगते रहे हैं कि कहीं मशीनों में छेड़खानी की जा रही है या फिर जैसे आरोप अभी तक लगते आए हैं ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों के आसपास कि संख्या बढ़ा दी गई है मतदाताओं की, उस लिहाज से किस तरीके के पुख्ता इंतजाम हैं
और साथ ही चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण क्या तैयारी की जा रही है ताकि मतदान के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, करेरा और पौरी। करेरा में 358 मतदान केंद्र हैं, वहीं पौरी में 315 मतदान केंद्रों पर मतदान होना है। इसके लिए जिला प्रशासन ने काफी अच्छी तैयारी की है। कोरोना गाइडलाइन के तहत यहाँ पर का पूरा पालन कराया जा रहा है। सुबह 5 बजे से मतदान कर्मी जो केंद्र बनाया गया जहाँ से सामग्री वितरित हो रही है, पीजी कॉलेज शिवपुरी, वहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे और अब वहाँ से दल रवाना हो रहे हैं और सभी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबको मास्क अनिवार्य किया गया है, पूरा सैनिटाइजेशन का काम भी किया गया उससे पहले, और उसके बाद यहाँ से मतदान के दलों को रवाना किया जा रहा है करेरा के लिए और पौरी के लिए। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर खुद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की निगरानी में चल रही हैं। जी बिल्कुल, तमाम निगरानी भी चल रही है। सुशील, आपके पास आते हैं। जैसा कि हमने सुना है शिवपुरी के और साथ ही गुना सीट के जितने भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान होना है कल, वहां पे तो इंतजाम है ही, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मतदाता पहुंच रहे हैं, जैसा कि अभी विजय बता रही थी कि एक नई पहल भी की जा रही है, क्या ऐसी कुछ पहल ग्वालियर चंबल अंचल के इलाकों में भी देखने को मिल रही है? बिल्कुल रेणु, देखिए इस बार कोरोना काल के चलते यहाँ पर निर्वाचन आयोग खास तौर पर सावधानी बरत रहा है। ग्वालियर की बात करें तो करीब 100 से ज्यादा आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में। उन मतदान केंद्रों में आने के लिए मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा वहाँ पर वेटिंग हॉल बनाए गए हैं जहां पर आरामदायक कुर्सियां लगाई गई है। वहां आने वाले मतदाताओं को कतार में ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े, इसके लिए उनको टोकन दिया जाएगा। बाकायदा वो वेटिंग हॉल में वहां कुर्सियों पर बैठेंगे। इसके अलावा दिव्यांग मतदाता जो पहुंचेंगे आदर्श मतदान केंद्रों पर, उनके लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था की गई है ताकि वो वहां आरामदायक स्थिति में मतदान कर सके। और आज यहाँ से जो रवाना हो रहा है मतदान दल, उसमें भी तस्वीर इसी तरह की नजर आ रही है कि आप देख सकते हैं कि ये मास्क की व्यवस्था की गई है जो पोलिंग सेंटरों पर मास्क वितरित किए जाएंगे। और मास्क खास तौर पर कोरोना गाइडलाइन के चलते इस बार प्रशासन ने भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराए हैं। और यहाँ से अधिकारी सभी मतदान दल जो रवाना हो रहे हैं उनको उचित मात्रा में यहाँ मास्क दिए जा रहे हैं। 3 लेयर मास्क है और इन मास्कों के जरिए ही कोरोना के इस दौर में मतदान व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा। इसके अलावा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी सभी मतदान केंद्रों पर रहेगी। यहाँ देख सकते हैं सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद है जो मतदान दलों को रवाना कर रहे हैं। और यहाँ ये लगातार प्रक्रिया सुबह 5 बजे से चल रही है और करीब 1188 मतदान केंद्रों के लिए यहाँ से जो मतदान दल है वो रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले डबरा विधानसभा क्षेत्र जो कि ग्रामीण इलाका माना जाता है, वहाँ के मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। उसके बाद ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर के मतदान दल भी धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन इस बार पूरा प्रयास यही कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हो और किसी तरह की परेशानी ना हो मतदाताओं को, और साथ ही पोलिंग पार्टियों को भी किसी तरह का कोई जोखिम ना हो। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियां इस बार विपरीत ना हो, इसके चलते जो है पूरे इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं सुशील आपके पीछे, वाकई में ये पूरी मतदान की जो तैयारियां चल रही हैं ये इस तैयारी को बयान कर रही हैं। विजय, आपके पास एक बार फिर से आते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। जनसभाओं में, रैलियों में तो नेता खूब पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज जब डोर टू डोर कैंपेन की बात आई है तो उस दौरान कौन कौन से नेता आपको जमीन पर मिले, घर घर जाते नजर आए, लोगों से अपील करते नजर आए कि आप वोट हमें दीजिए? देखिए, जाहिर सी बात है कि चुनाव एक तरह से देखा जाए, इस चुनाव में हमें एक नई चीज देखने को मिली कि जो नेता कभी मतदाता के घर पर नहीं गए और महाराज और शिवराज इन दोनों के नाम पर ही ये लोग विजय हासिल कर लेते थे। लेकिन इस बार उपचुनाव में जनता के मत की जो ताकत होती है वो इन उम्मीदवारों को पता चली है। आज सुबह से करीबन 5:10 पर सबसे पहले श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमोरी विधानसभा में पहुंचे और डोर टू डोर आदिवासी जो वोटर हैं उनके बीच में पहुंचे, उनको विश्वास दिलाया कि जो विकास कार्य नहीं हुए उनको हम करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री रह चुके हैं शिवराज सिंह शासनकाल में कन्हैयालाल अग्रवाल, वो करीबन 1 घंटे पहले ही अभी यहाँ से अपने घर से निकले हैं और करीबन 1 दर्जन से अधिक जो गाँव बताए जा रहे हैं उनमें वो दौरा करेंगे और जनता से वोट की अपील भी करेंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उपचुनाव बड़ा ही रोचक देखने को मिला कि जो उम्मीदवार कभी जनता के बीच में नहीं जाते थे, उनके बीच में कभी बैठते नहीं थे, उनकी सुनवाई नहीं करते थे, वो नेता इस बार जिस दिन से चुनाव प्रचार शुरू हुए वो सिर्फ जनता के बीच में दिखे, उनसे बात की, उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना है, उनके जो मुद्दे हैं, मिलती है जो सड़क, बिजली, 4 पानी या 4.5 साल तक नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय, साथ ही सुशील और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अशोक, आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, भी विजय बता रहे थे कि जो नेता कभी घर भी नहीं पहुंचते हैं, अपने मोहल्ले भी नहीं जाते हैं, वो आज के दिन सबके घर घर पहुंच रहे हैं। तकरीबन 12 गांव हैं जो कि कन्हैया जी आज पूरा कवर करने की तैयारी में है। अभी 1 घंटे पहले ही अपने घर से बाहर निकले हैं। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।